हूँ। जो मुझे नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ और मैं पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस की वाइफ हूँ। पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस दिल्ली मेट्रो रीजन के एक डायरेक्टर हैं और हम दिल्ली में रहते हैं। इसके पहले हम जोधपुर में थे और उसके पहले हम जयपुर में थे। वैसे बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और हम ससुराल पूरे हमारे जयपुर में सेटल हो गए हैं, लेकिन अभी भी मेरा मायके छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ और झारखंड पास पास होने के कारण हमें झारखंड वालों से बहुत ही नजदीकी का रिश्ता है। यूं कहा जाए तो हमारा काफी लोगों से, झारखंड वालों से हमारा बहुत ही अच्छा संबंध है। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं। मैं इसमें देख भी रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे मैं जानती हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये ऐसा माध्यम बनाया है कि हम परमेश्वर के वचन को हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। मेरा एक बेटा है और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा जो बेटा है वो 11वीं क्लास में है और हापुड़ स्कूल में, हॉस्टल में वो पढ़ता है। और मैं मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ भी रहती है, मेरी सास मेरे साथ रहती है और हम 4 लोग एक फैमिली में रहते हैं। 4 लोग एक फैमिली में रहना मतलब रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। फिलिपिन्स 4:4 रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मिसेस सॉरी, मुझे थोड़ा सा कफ कोल्ड हो गया था अभी, तो अभी थोड़ा सा बीच बीच में मुझे खांसी भी आएगा, तो प्लीज आप माइंड ना करें। और मैं यहाँ पे दिल्ली के स्कूल में एक टीचर के रूप में कार्य करती हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। 2019 की बात है, 2019 फरवरी में दिल्ली में हमारी विमेन मिनिस्ट्री की एक मीटिंग हुई थी जिसमें सब जगह से महिलाएं आई थी, बहनें आई थी और उसी दौरान मेरी मुलाकात सिस्टर पिंकी से हुई, जो मिसेस पिंकी तिग्गा, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है आज का मैं वचन आपके साथ बांटूं। तो मैं अनम्यूट कीजिए मैडम। और वो एक ही बार में वो बहुत अच्छी लगी थी और मैं अपने घर में जाकर अपने हस्बैंड से उनके बारे में बताने लगी कि वहां एक झारखंड से आई थी मिसेस पिंकी तिग्गा। तिग्गा मैंने बताया नहीं, बस इतना ही बताया कि मैं मिसेस पिंकी आई हुई थी और मुझे वो अच्छी लगी। समय ऐसे ही गुजरता गया और हमारा ट्रांसफर यहाँ हो गया दिल्ली में और मैं बहुत ही शॉर्ट में आप लोग को बताऊंगी कि हम दिल्ली में आ गए और अक्टूबर के महीने में 2019 अक्टूबर में सूरत में एक मीटिंग हुई जो कि यूथ वालों का मीटिंग था और उस दौरान मैं नहीं गई, लेकिन मेरे हस्बैंड वहां गए और मेरे हस्बैंड ने वहां पे कुछ लोगों के साथ फोटो भेजे जिसमें मिसेस पिंकी भी थी। और जैसे मैं व्हाट्सएप के जरिए वो फोटो को देखी तो मेरे हस्बैंड को कही कि मैं आप जो आपके साथ खड़ी हैं वो मिसेस पिंकी हैं जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रही थी। उन्होंने बताया, मुझे पता चल गया है कि ये वही पिंकी है और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मिसेस पिंकी हैं उनके जो हस्बैंड है, हम हॉस्टल में क्लासमेट तो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज जब भी मेरे बेटे को तो नहीं पता कि कौन है मिसेस पिंकी, लेकिन जब मैं फेसबुक में उनको देखती हूँ तो कहता है कि ये हमारी चाची हैं क्या। तो कभी ऐसा लगा होगा कि मेरे हस्बैंड उनको बताए होंगे कि ये मेरा फ्रेंड अच्छा था और उनकी मिसेस है। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करती हूँ कि आज का सरमन हम सबों के लिए आशीष का कारण रहेगा। हम विमेन 10 डेज ऑफ प्रेयर सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिसका थीम है आई विल गो, मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी। पिछले 8 दिनों से हम अलग अलग बहनों के द्वारा इस विषय पर संदेश सुनते आ रहे हैं। आज का हमारा 9वां दिन है और आज हम फिर इसी विषय आई विल गो पर परमेश्वर के वचन में कुछ सुनेंगे। मैं आप सबों को धन्यवाद देती हूँ कि आज की शाम हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकते हैं। आइए, इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, हम अपनी आंखों को बंद अनम्यूट। सारी आशीषों को देने वाले खुदावंद बाप, शुक्रगुजार है कि आपने मुझे मौका दिया है कि आपके कलाम में से मैं जितने भी सुनने वाले हैं सबके साथ कुछ बांट सकती हूँ। मेरे होठों को छुइए ताकि मेरे मुख से निकलने वाला हर एक वचन जितने भी सुनने वाले हैं सबके लिए आशीष का कारण बन सके। नेट की प्रॉब्लम को और शैतान को हमसे दूर रखिए, मांगते मसीह के नाम से, आमीन। प्रियो, बाइबल में हम कई प्रकार की महिलाओं के चरित्र के बारे में देखते हैं। बाइबल में महिलाओं के चरित्र के बारे में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके चरित्र के बारे में हम बाइबल में
देख सकते हैं, जैसे कि रूथ हो गया, लिडिया हो गई, हन्ना हो गई, मैरी, डॉर्कस, अबीगेल, एलिजाबेथ, मैरी मगदलनी, रिबेका, सारा और एस्तर। हम में से हर एक को ये पता है, ये करेक्टर महिलाओं के करेक्टर जो कि बाइबल में पाए जाते हैं, हम में से हर एक कोई इस करेक्टर के बारे में जानता है। बाइबल का हर एक चरित्र बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। हर चरित्र में से हम बहनों को कुछ न कुछ सीख मिलती है। आइए हम थोड़े समय के लिए एक बहुत ही विशेष बाइबल चरित्र पर मनन करेंगे, और वो चरित्र है एस्तर। और वो चरित्र है एस्तर। आपने कई बार एस्तर की कहानी सुने होंगे, कई बार आपने एस्तर की बुक को आपने पढ़ा होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एस्तर एक यहूदी स्त्री थी। एस्तर एक यहूदी स्त्री थी, और यह एस्तर अपने साहस और अपने इस्राएली जाति के प्रति समर्पित थी। परमेश्वर के वचन में एक पूरी किताब एस्तर पर आधारित है। परमेश्वर के वचन में एक पूरी किताब एस्तर पर आधारित है, यानी कि एस्तर की जो कहानी है प्रियो, वो बहुत ही खास है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह एस्तर पर था। परमेश्वर का अनुग्रह एस्तर पर था, इस कारण एस्तर ने महान राजा शेष का मन जीत लिया, और वह एस्तर से रानी एस्तर बन गई। हम में से हर एक को ये बात पता है, क्योंकि हम में से हर एक कोई एस्तर की बुक का अध्ययन जरूर किया होगा। कितना बड़ा बदलाव था एस्तर के जीवन में कि वो एस्तर से रानी एस्तर बन गई। बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारी जो पोस्ट होती है वो बढ़ जाती है। अगर कोई सिंपल एक टीचर होता है, अचानक उसको प्रिंसिपल की ओहदा मिल जाता है, या फिर एक सिंपल सा पास्टर रहता है, उसको डायरेक्टर का ओहदा मिल जाता है, तो उसके जीवन का जो बदलाव होता है, और वो कितना ही खुश किस्मत अपने आप को मानता है। एस्तर के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होने के कारण एस्तर से वो रानी एस्तर बन गई। प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक समय आया जब राज्य में फरमान निकला कि सारे यहूदियों को मार डाला जाए, और सब यहूदी, जितने भी वहां यहूदी थे, उपवास प्रार्थना करने लगे, बड़ी वेदना के साथ प्रार्थना करने लगे। एस्तर को परेशान होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो रानी थी, उसका कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन एस्तर महल में अपने लोगों का साथ दिया, और उसने भी अपने लोगों के साथ उस महल में उपवास रखकर प्रार्थना करी। एस्तर ने महल में अपने लोगों के साथ दिया, और उसने अपने लोगों के साथ उपवास प्रार्थना करी। एस्तर ने इस फरमान के विषय में राजा से बात करना चाहती थी, लेकिन रानी होने के बावजूद बिना बुलाए, बिना परमिशन लिए, बिना अपॉइंटमेंट लिए राजा के सामने जाना या राजा के पास जाना कानून के खिलाफ था प्रियो। और इस कानून को जो तोड़ता था और इस कानून को जो तोड़ देता था, उस तोड़ने का दंड था मौत। एस्तर 3 दिन उपवास के साथ प्रार्थना करने के बाद वो अपना साहस बांधती है और कहती है, आई विल गो। अपने लोगों के साथ प्रार्थना करती है, अपने लोगों के साथ उपवास करती है। वो चाहती तो नहीं करती, क्योंकि वो एक रानी थी, लेकिन वो अपने लोगों का साथ देती है, अपने लोगों के साथ उस महल में उपवास प्रार्थना करती है, अपना साहस बांधती है और कहती है, आई विल गो। और अपने लोगों के लिए
राजा से बात करने के लिए उसके पास जाती है, और ये जानते हुए कि इसके लिए उसे मौत भी मिल सकती है, वो डरती नहीं, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। प्रियो, एस्तर की किताब, आप यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। एस्तर की किताब, उसका 4था अध्याय और उसका 16वां। एस्तर की किताब 4था अध्याय और 16वां वचन, जहां हम पढ़ते हैं कि एस्तर मोर्देकै से बात कर रही है और उससे कहती है कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई, यदि नष्ट हो गई तो हो गई। प्रियो, यहां हम एस्तर के साहस को देखते हैं। रानी होने के बावजूद उसका अपने लोगों के लिए प्यार, रानी होने के बावजूद उसका अपने लोगों के लिए चिंता, ये बात हमें देखने को मिलती है इस वचन पे। एस्तर रानी तो बन गई थी, पर उसके अंदर वो साधारण सी लड़की अभी भी जीवित थी। प्रियो, जब एस्तर राजा के पास, राजा के सामने, राजा के पास पहुंचती है, तो परमेश्वर का अनुग्रह फिर से उस पर होता है। जब एस्तर राजा के पास पहुंचती है, तो परमेश्वर का अनुग्रह फिर से उसके पास होता है, और राजा उसे मौत देने की बजाय उसकी बात को वो सुनता है। राजा उसे मौत देने के बजाय उसकी बात को सुनता है और उस फरमान को वो हटा देता है। कितनी अच्छी बात रही होगी कि परमेश्वर का अनुग्रह, प्रियो, यदि किसी भी इंसान के पास होता है तो बहुत बड़ी मुसीबत टल जाती है। बड़ी सी बड़ी कठिनाई यदि हमारे जीवन में आती है, और यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है, तो उस कठिनाई का सामना हम चुटकियों में कर लेते हैं। एस्तर के साहस से उसके लोगों को जीवन मिला, और यदि वो डर जाती, और यदि एस्तर के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहता, तो सारे लोग मर जाते, क्योंकि राजा का फरमान था सारे यहूदियों को मार डाला जाए। आइए हम इस वचन को देखें। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं अपनी बाइबल, यहोशू उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद। यहोशू पहला अध्याय और उसका 9वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाए बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये वचन को हम ध्यान में रखें और कहें, आई विल गो। इस वचन को हम ध्यान में रखें और कहें, आई विल गो। कितना ही उत्साहित वचन है परमेश्वर का यह वचन। कई बार हम पढ़ते हैं, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। प्रिय, इस संदेश के द्वारा हम हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें प्रभु के काम के लिए, हमें प्रभु के काम के लिए, प्रभु के लोगों के लिए अकेले जाने का निर्णय लेना चाहिए, जैसे कि एस्तर ने लिया। एस्तर का रानी होने के बावजूद भी राजा से मिलना असंभव था, लेकिन एस्तर के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। एस्तर के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। तमाम परेशानियों के बावजूद रानी एस्तर कहती है कि आई विल गो,
आज अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाती है, आज यदि हमारे जीवन में कोई कठिनाई आ जाती है, तो हमें बहुत मुश्किल होता है कि हम कहें कि प्रभु मैं तेरे काम के लिए मैं आगे जाऊंगी। बहुत ही तकलीफ हो जाती है कि हम प्रभु के काम के लिए आगे जा रहे हैं यदि हमारे जीवन में कोई परेशानी आती, लेकिन नहीं, प्रभु कहता है हिवाए बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। हम सब आखिरी दिनों में रह रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह की जो आमद है बहुत ही नजदीक है प्रियो। हम हर कोई ऐसा बात को जानता है और आए दिन हम कई टीवी में देखते हैं, और ये जो पेंडेमिक हो रहा है और ये जो कोरोना काल चल रहा है, उससे तो हमें ये बिल्कुल लगता है कि प्रभु का जो आमद है वो बहुत ही नजदीक है। लेकिन परमेश्वर का संदेश अभी भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचना बाकी है। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। हम डरे नहीं, पीछे मुड़े नहीं, यीशु है हमारा साथी। क्या हम ये कह सकते हैं आई विल गो? क्या हम कह सकते हैं प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगी, मुझे भेज, मैं तेरे वचन को जाके प्रचार करूंगी, दुनिया के कोने कोने तक प्रचार करूंगी, यदि जहां तेरा वचन नहीं गया है मैं वहां लेके जाऊंगी? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में हमें यही तो सिखाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसके चंद आयत में आपके साथ पढ़ना चाहूंगी, 19 और 20 में। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जब परमेश्वर हमारे संग है, जब परमेश्वर के अनुग्रह हमारे साथ है, तो हमें डरने की क्या बात है, हमें घबराने की क्या बात है, हमें परेशान होने की क्या बात है? हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगी। आज हमें हिवाए बांधकर दृढ़ रहने की जरूरत है। समय बहुत ही निकट है प्रियो, कटने का समय आ चुका है, फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। प्रभु कहता है कि क्या बेटी तू जाएगी? प्रभु कहता है कि क्या मेरा बेटा तू जाएगा? और हमें कहना है प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगी। हमारे जीवन के हर एक दुख तकलीफों का समाधान करने वाले प्रभु है। मुझे जितने सुन रहे हैं सब को मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम में से हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसी परेशानियां आई होंगी, दुख आया होगा, संकट आया होगा। हमें उन सारे संकटों से छुड़ाने वाला पिता परमेश्वर है। हमें परमेश्वर को इस बात के धन्यवाद देना चाहिए कि उसने इस पूरे कोरोना काल में हमें सुरक्षित रखा, लेकिन हम सांसारिक दुनिया में लिप्त हैं, हम जाना नहीं चाहते। एक कहानी बताई जाती है, मैं इस कहानी के साथ अपने संदेश को अंत करूंगी। एक बुजुर्ग महिला होती है और वो बुजुर्ग महिला रास्ते पे अपने बोझा को लेकर खड़ी रहती है और गाड़ी वाहन का वेट करती रहती है कि कोई ऐसा गाड़ी आए और मुझे ले जाए, उसके साथ बैठ के मैं जाऊंगी। सिर पे बहुत बड़ा बोझ लेके खड़ी रहती है और वेट करती रहती है, इंतजार करती रहती है। एक गाड़ी आता है, नहीं बैठा, दूसरी गाड़ी आता है, तीसरा गाड़ी आता है, ऐसे 1 2 3 4 गाड़ियां निकल जाती हैं और एक गाड़ी आती है और रुकती है उसके पास और ड्राइवर नीचे उतर के आता है और कहता है माता जी आप इस गाड़ी में बैठ जाइए। वो बुजुर्ग महिला उस गाड़ी में बैठ जाती है प्रियो, और कुछ देर के बाद
गाड़ी चलने लगती है और जब ये ड्राइवर पलट के देखता है तो क्या देखता है कि बुजुर्ग महिला अभी भी उस बोझा को अपने सिर पे रखी हुई है। गाड़ीवान जो ड्राइवर होता है वो नीचे उतर के आता है और कहता है कि माता जी अब आप गाड़ी में बैठ चुकी हैं। माता जी अब आप गाड़ी में बैठ चुकी हैं, अपना बोझ अपने बराबर रख लीजिए नीचे। वो बुजुर्ग महिला अपना सिर का बोझ जो सिर में ढोई रहती है उसे अपने बराबर में रखती है और उसका सफर बहुत ही अच्छा हो जाता है। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम सांसारिक दुनिया के बोझ और तकलीफों से गुजर रहे होते हैं, उस सारे बोझों को अपने सिर में ढोए हुए चले जाते हैं, लेकिन और इस कारण हम नहीं कह सकते कि प्रभु मैं जाऊंगी, प्रभु मैं जाऊंगा, क्योंकि हमारे सांसारिक बोझ हमारे सिर पे लादे हुए आज भी हम चले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हे सारे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जरूरत है कि हम परमेश्वर के पास अपना जीवन लाएं। परमेश्वर के पास हम अगर जीवन लाएंगे क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे पास है और उसके अनुग्रह के कारण ही हम प्रभु यीशु मसीह से ये कहें कि प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगी। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगी। 2 लाइनें मैं गाना चाहूंगी क्योंकि मैं आज गाना गाना चाह भी रही थी, क्योंकि मुझे खांसी है, इस कारण मैं नहीं गई, क्योंकि मैं परमेश्वर के गाने को भी गाती हूँ और मैं गाना तो चाह रही थी लेकिन खांसी की वजह से मैं नहीं गाई। लेकिन 2 लाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन जाएगा, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगी। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगी। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगी। प्रियो, आज हमें जरूरत है कि परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के वचनों को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं और कहें प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगी। प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा और आपके वचन को दुनिया के कोने कोने तक फैलाऊंगा। क्योंकि अगर दुनिया के कोने कोने तक परमेश्वर का वचन नहीं फैला और प्रभु का आमद आ गई, प्रभु आ गया, तो हमसे पूछेगा कि तुमने मेरे काम को कितना किया। आइए हम परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए एक कदम आगे रहें और कहें आई विल। तब आप हम सबको आशीष और बरकत दे जब हम परमेश्वर के वचन को दुनिया के कोने कोने तक फैलाते हैं। थैंक यू। इस समय में मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सुंदर से उन्होंने हमें परमेश्वर का वचन को सुनाया। और 2 दिन पहले मैम ने फोन किया और बोला कि मेरी तबीयत खराब है, मैं पता नहीं ले पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने कहा कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। और बहुत ही अच्छा लगा आज हमारे बीच में आप परमेश्वर के वचन को बांटी और इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद आपने परमेश्वर का वचन को बोल